नगर पालिका में सुबह 10:30 बजे नगर पालिका अध्यक्ष वत्सल अग्रवाल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री का जीएसटी पर दिया गया संबोधन सुनकर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी का आम जनता को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 5 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया है। नगर पालिका परिषद कार्यालय के मीटिंग हॉल में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री ने जीएसटी कम करने को लेकर के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देशवासियों को बधाई दिया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष वत्सल अग्रवाल, अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार, कर्मचारी, सभासदगण मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करने के लिए हम लोगों ने मीटिंग रखी थी और उन लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का जो जीएसटी उन्होंने कम करा है उसके लिए हम सब सहमति से हमारा पूरा सदन उनका धन्यवाद करता है, आभार व्यक्त करता है। मैडम, स्वच्छता अभियान के लिए अभी चर्चा हुई थी, क्या किस तरीके 5 वार्डों में अभी हमने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन चालू करा है। इसमें हम स्वयं गए थे, हर वार्ड में उनको पब्लिक को समझाया और उनसे बार बार रिक्वेस्ट करिए कि हमारी जब गाड़ी निकलेगी उनके वार्डों में हम लोगों ने पूरे डस्टबिन भी बांट दिए हैं कि तभी आप लोग कूड़ा डालें। अब हम इसके लिए जनता से मैं अपील करती हूँ कि इस कार्य में हमारा पूरा सहयोग करें और सभासदों से भी मैं विनती करती हूँ कि वो अपने वार्डों में इस चीज़ को देखें कि कहाँ गाड़ी जा रही है, कैसे कूड़ा कलेक्ट हो रहा है, उस पर ध्यान दें। लेकिन मैडम जी, अभी जो है कोई एक सवाल कर रहे थे, मतलब गाड़ी खराब है, क्या कारण? गाड़ी खराब है, उनको हम तत्काल सही कराया जा रहा है। थोड़ा जो विलम्ब होता है वो बाहर जाके गाड़ियाँ सही होती है, इसीलिए विलम्ब होता है। यहाँ एक्सपर्ट कोई नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे? समाधान नहीं होगा तो पहले तो मैं चेयरमैन साहब से कोई और बताएंगे, उसके बाद नहीं समाधान है एडीएम साहब बताऊंगा, माननीय हमारे यहाँ जिला वो है क्या नाम है जिलाधिकारी, उनको बताऊंगा। वहाँ भी नहीं होगा तो मैं बहुत रास्ता बने हुए हैं, एक से सीढ़ी एक ऊपर जाने। मैं जनता के लिए मैं देर रात काम करता हूँ और करता रहूँगा। मैं जनता के लिए भाई मैं दर्द नहीं सहा जा रहा है। जब कोई अगर जिंदा पे हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो मरने पे तो मिल जाना चाहिए। कम से कम गाड़ी गरीब आदमी है, वो तो वहाँ तक पहुँच जाए। इसमें आप किसकी लापरवाही मानेंगे? लापरवाही है नगर पालिका की है, ईओ साहब की है, ईओ साहब की है। ईओ साहब को हमने 2-4 बार बताया भी है और हमने लिख के डाला, व्हाट्सएप पर भी डाला हुआ है, फेसबुक पे डाला हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों थी? आज बैठक विशेष प्रस्ताव का था और जो न्यू जनरेशन जीएसटी का अभी लागू हुआ है तो सरकार को धन्यवाद करने के लिए और उसके बारे में चर्चा की गई। साथ ही जो अभी गत बोर्ड बैठक के बाद से हम लोगों ने आवश्यक काम कराए थे, जनहित के कराए थे, तो जो स्वीकृति के प्रत्याशा में काम हुए थे उन कार्यों के बारे में चर्चा हुई, उसके बारे में प्रस्ताव रखा गया। सर, कुछ सभासदों ने जो है विरोध किया गाड़ियों को लेकर, मतलब खराब पड़ी है, क्या कारण है, क्यों खराब पड़ी है? नहीं, ये विरोध तो अपने जगह है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संस्था है, इतने वाहन हैं, तो कुछ गाड़ियां तो ख़राब रहती हैं। कुछ एक स्थिति ये है कि यहाँ कोई तकनीशियन अवेलेबल नहीं है जो कंपनी का, जैसे टाटा का, महिंद्रा का, इनकी कंपनियों की एजेंसी का कोई मिस्त्री हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा है। और जो भी जैसे जेसीबी वगैरह है, फोकलैंड है, ये सब शाहजहाँपुर और लखनऊ से मिस्त्री आते हैं या उनको पास भेजना पड़ता है, इस वजह से विलम्ब होता है। विरोध में पहली बात तो ये है, जो हम मोदी जी का जो जीएसटी का काम आज आया था, जिस दिन आया, तो उनको मैं पहले मोदी योगी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे गरीब तबके जो हैं और दुकानदार वगैरह, मजदूर वगैरह, उनको ये बहुत फ़ायदा मिलेगा। मोदी योगी को हमारे तरफ से, सभी तरफ से, हमारे सभासदों के धन्यवाद। और मैं गाड़ी के बारे में ये बताया था, जो यहाँ पर नगर पालिका में 3 ही गाड़ी हैं। इतना बड़ा सदियों से चला रहा नगर पालिका, तो 3 गाड़ी हैं और 3 गाड़ियों में कम से कम 1.5 महीना से एक गाड़ी सर्विसिंग के लिए खड़ी हुई है। डीजल ऑयल निकालें, ऑयल डाल दें, उसमें सर्विस हो जाती है, फिल्टर आएंगे। हमको, मैं टेक्निकल रहा, मैं आर्मी में रहा हुआ हूँ, मेरे को पता है गाड़ी के बारे में क्या है। ये गुमराह करते हैं, क्यों जनता के साथ गुमराह करते हैं, अपना पावर नहीं जानते, इसीलिए। लेकिन ईओ साहब का कहना है कि मतलब यहाँ पे जो है वर्कशॉप, वो गलत कहते हैं, ईओ साहब गलत कहते हैं। इसमें ईओ साहब कोई भी संज्ञान नहीं लेता। और यहाँ पर गाड़ी हमें बता दीजिए, मैं कल ठीक करा दूंगा। गाड़ी कुछ है ही नहीं, हमने पैसे नहीं, 6,000 हमसे ले जाओ। लेकिन जनता जो गरीब आदमी है, हमारे वार्ड में से 3 लोग खत्म हो गए। अब गाड़ी एक टायर के लिए खड़ी हुई है और एक सर्विसिंग के लिए खड़ी है, एक वो भी है टूटी फूटी है। तो ये बड़े शहर में कम से कम 6, 7, 8, 9, 10 बॉडी हो जाते हैं, तो किसको उठाएगा वो? दूसरी बात, यहाँ पर जो जेसीपी है, कहीं मांगो कि बोला क्या वो ठेकेदार के यहाँ चल रहा है, टैंकर चल रहे ठेकेदार के यहाँ चल रहे, ट्रैक्टर चल रहे ठेकेदार के यहाँ चल रहे। ठेकेदारों के लिए साजो सामान है या यहाँ नगर पालिका की जनता के लिए है? बताइए आप। कोई भी आपको फोटो चाहिए, कोई चाहिए, हमारे पास रखे हुए हैं। और नहीं, आप जाकर देखिए, जहाँ चल रहा हो नगर पालिका का नारा खोद रहा है, जेसीबी खोद रही।
टैंकर खड़े, जेसीबी खड़े उतरे, ट्रैक्टर भरा जा रहा कचरा या कहीं मिट्टी डाली जा रही तो ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये यहाँ पर अंधेरे नगरी चौपट राजा है। क्या नाम है आपका, कौन सा हमारा गाँव? अनिल कुमार तिवारी, 12 नंबर तुलसी नगर वार्ड से। क्या कार्यक्रम रहा? आज शासन के आदेश के अनुसार एक बोर्ड मीटिंग का प्रोग्राम नगर पालिका परिषद फरीदाबाद में किया गया था, जिसमें माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया है उस संदर्भ में चर्चा होनी थी, उनको धन्यवाद देना था। उसके लिए हम सभी सभासदों को आमंत्रित किया गया था। हम लोग आए और पहले योगी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोगों को संबोधित किया। उसके पश्चात हम लोगों ने मोदी जी को और केंद्रीय सरकार को धन्यवाद प्रस्तुत किया। आज की मीटिंग का एजेंडा ही सिर्फ एक ही एजेंडा था कि भारत सरकार को जीएसटी में जो उन्होंने संशोधन किए हैं उसमें धन्यवाद देना था और अन्य किसी विषय पर चर्चा नहीं हुई। आज सभासद ने कई लोगों ने विरोध किया कि गाड़ियाँ खराब हैं, उसमें सही नहीं, उसमें क्या कहेंगे? अब ये गाड़ियाँ खराब भी होती हैं, सही भी होती हैं, लेकिन खराब नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात पे कायम हूँ। 3 स्वर्गरथ चल रहे हैं, दो खराब हैं। फरीदाबाद में भी आबादी है, तो ये नगर पालिका का कर्तव्य है, चाहे यो हो, चाहे विजय शुक्ला जी हो, चाहे जो हो, कि जब गाड़ी खराब हो तुरंत उसको सही करवाए। सभासदों को बोलने नहीं दिया, उन्होंने बीच में माइक लेके डॉक्टर को दे दिया, इसकी क्या वजह रही है? ये उनकी मनमानी का द्योतक है। इस संबंध में मैंने विरोध किया और फिर उनको मेरा विरोध मानना पड़ा और मैंने अपने मोदी जी को धन्यवाद का प्रस्ताव जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ा। उससे कई सभासद नाराज है इस बात पे। भाई साहब, ये बोर्ड की मीटिंग है, सभासद जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। हम लोग विधायिका हैं, ये लोग कार्यपालिका हैं, तो पहले हम लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। उसी संबंध में थोड़ा विरोध हुआ, फिर यो सामने हम लोगों को हमें बोलने का मौका दिया। मैंने अपनी बात बहुत सरलता से रखी और कोई डिस्प्यूट नहीं था।